नमस्कार दोस्तों, अगर आप सरकार की किसी भी पेंशन योजना से जुड़े हुए हैं तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। चाहे आप बुजुर्ग पेंशन ले रहे हों, दिव्यांग श्रेणी में आते हों या फिर विधवा पेंशन का लाभ ले रहे हों, अगर आपका नाम इनमें से किसी भी लिस्ट में आता है तो इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखना बेहद जरूरी है। अभी के समय में सबसे ज्यादा उलझन इसी बात को लेकर है कि अप्रैल, मई और जून की पेंशन आखिर कब तक खाते में आएगी और इस बार कितनी रकम मिलने वाली है। कई लोग 3,000 रुपए की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग 4,500 रुपए मिलने की उम्मीद लगा रहे हैं। साथ ही ये सवाल भी उठ रहा है कि पेंशन बढ़ाने की जो खबरें चल रही हैं, क्या वो पूरी तरह से लागू हो चुकी हैं या अभी सिर्फ बातें ही हो रही हैं। आज हम इन सभी चीजों को एक एक करके साफ करने वाले हैं ताकि आपके मन में कोई भी शक बाकी न रहे। इसके साथ ही ऐसे भी काफी लोग हैं जिनकी पेंशन पिछले कुछ महीनों से अटकी पड़ी है, जैसे जनवरी, फरवरी और मार्च की। तो अगर आपका पैसा भी अभी तक नहीं आया है तो वो कब तक आएगा और उसे पाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये भी हम आपको यहीं पर समझाएंगे। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में पेंशन आगे भी रुक सकती है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी पेंशन बंद हो सकती है या पहले से ही बंद है, तो आपको किन कदमों को तुरंत उठाना चाहिए, कहां जाना पड़ेगा और कौन कौन से कागज साथ रखने होंगे, ये सारी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल न करें। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपको ऐसी जानकारी काम की लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आगे भी इसी तरह की जरूरी अपडेट्स पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लें ताकि हर नई खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। अगर हम कुल आंकड़ों पर नजर डालें तो आज के समय में सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने वालों की संख्या लगभग 1,18,00,000 के करीब पहुंच चुकी है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या वृद्धावस्था पेंशन लेने वालों की है, जो करीब 67 से 68 लाख के बीच बताई जा रही है। इसके अलावा बाकी लोग दिव्यांग और विधवा पेंशन के अंतर्गत आते हैं। यानी साफ है कि एक बहुत बड़ा वर्ग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इसी पेंशन पर निर्भर करता है। जब 2026 का बजट पेश किया गया था, उसी दौरान सरकार ने यह घोषणा कर दी थी कि अप्रैल 2026 से पेंशन की रकम बढ़ाकर 1,000 रुपये से 1,500 रुपये प्रति महीने कर दी जाएगी। लेकिन इसके बाद भी लोगों के बीच कंफ्यूजन खत्म नहीं हुआ और हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर इस बार खाते में 3,000 रुपये आएंगे या 4,500 रुपये। तो यहां आपको साफ साफ बता दें, इस बार आपको 4,500 रुपये मिलने वाले हैं। यानी 1,500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से 3 महीने की रकम एक साथ ट्रांसफर की जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि अब हर 3 महीने में 4,500 रुपये आपके बैंक खाते में आएंगे और पूरे साल में कुल 18,000 रुपये की पेंशन आपको मिलेगी। और यह फायदा सभी को मिलेगा, चाहे आप किसी भी पेंशन श्रेणी में आते हों। अब बात करते हैं उस समस्या की जिसकी वजह से कई लोगों की पेंशन रुक जाती है या आगे रुक सकती है। सबसे बड़ा कारण होता है ई-केवाईसी का अधूरा होना। अगर आपने अभी तक अपनी केवाईसी पूरी नहीं कराई है तो यही सबसे बड़ी वजह हो सकती है कि आपकी पेंशन अटक गई हो। पहले लोग ये काम आसानी से लोकवाणी या सीएससी सेंटर पर करवा लेते थे, लेकिन अब यह सुविधा बंद कर दी गई है। अब आपको खुद समाज कल्याण विभाग के कार्यालय जाना पड़ेगा। वहां पर आधार कार्ड और एक चालू मोबाइल नंबर के जरिए आपकी केवाईसी पूरी की जाएगी। अगर आपके पास पेंशन आईडी है तो उसे साथ ले जाना बेहतर रहेगा, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। वहां पर आपका आधार और मोबाइल नंबर डालकर आपकी पेंशन आईडी निकाल दी जाएगी और उसी समय आपकी केवाईसी भी पूरी कर दी जाएगी। अगर आपकी पेंशन सिर्फ केवाईसी की वजह से रुकी हुई थी तो जैसे ही आप केवाईसी पूरा करवा लेंगे, आपकी पेंशन फिर से चालू हो जाएगी। लेकिन कई मामलों में दिक्कत यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी बड़ी वजह जो सामने आती है वो है बैंक खाते का एनपीसीआई से लिंक न होना। आसान भाषा में समझें तो आपका खाता डीबीटी के लिए एक्टिव नहीं होता, जिस वजह से पैसा ट्रांसफर ही नहीं हो पाता। आप चाहें तो इसे घर बैठे भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस देख सकते हैं। अगर वहां पता चलता है कि आपका बैंक खाता लिंक नहीं है तो देरी बिल्कुल न करें, तुरंत अपने बैंक या बैंक मित्र के पास जाकर इसे अपडेट करवा लें। मान लीजिए फिर भी कोई समस्या आ रही है तो एक आसान रास्ता यह भी है कि आप नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में नया खाता खुलवा लें। इस खाते की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह शुरू से ही डीबीटी के लिए तैयार रहता है, यानी आपकी पेंशन सीधे इसी में आनी शुरू हो जाएगी। साथ ही आप एपीएस सुविधा के जरिए सिर्फ अंगूठा लगाकर कहीं से भी पैसे निकाल सकते हैं। बैंक जाने की झंझट भी नहीं रहेगी।
अब मान लेते हैं कि आपने केवाईसी भी करवा ली है और आपका बैंक खाता भी सही तरीके से लिंक है, लेकिन फिर भी पैसा नहीं आ रहा, तो यहाँ एक और कारण हो सकता है जिस पर अक्सर लोग ध्यान ही नहीं देते। कई बार विभाग की गलती से किसी व्यक्ति को रिकॉर्ड में मृत दिखा दिया जाता है। ऐसे में उसकी पेंशन अपने आप रुक जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सीधे समाज कल्याण विभाग के कार्यालय जाना होगा और वहां अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। इसके लिए आप अपने ग्राम प्रधान से संपर्क करें। प्रधान अपने लेटर पैड पर यह प्रमाणित करेंगे कि आप जीवित हैं और आपकी आय क्या है। जैसे ही यह दस्तावेज विभाग में जमा होगा, आपकी बंद पेंशन दोबारा शुरू कर दी जाएगी और जो भी पिछली किस्तें रुकी हुई थीं, वो एक साथ आपके खाते में भेज दी जाएंगी। यानी अगर आप इन तीनों चीजों केवाईसी, बैंक लिंकिंग और रिकॉर्ड की जांच को सही कर लेते हैं तो आगे आपकी पेंशन बिना किसी रुकावट के आती रहेगी। अब एक और जरूरी अपडेट, खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। हाल ही में कुछ बैंकों का आपस में विलय किया गया है, जैसे आर्यवर्त बैंक, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक और बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक। इन सभी को मिलाकर अब एक नया बैंक बना दिया गया है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। इस बदलाव का असर ये हुआ है कि बहुत से लोगों के बैंक खातों से आधार लिंकिंग अपने आप हट गई है, यानी उनका खाता एनपीसीआई से डीलिंक हो गया है। अगर आपका खाता भी इन बैंकों में था तो आपको तुरंत बैंक जाकर दोबारा आधार और एनपीसीआई लिंक करवाना चाहिए। यह प्रक्रिया ज्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ बायोमेट्रिक देने के बाद 24 से 48 घंटे के अंदर आपका खाता फिर से डीबीटी के लिए तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपकी रुकी हुई पेंशन भी प्रोसेस होते ही आपके खाते में आ जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल, पैसा आखिर आएगा कब? अब तक जो पैटर्न देखने को मिला है उसके हिसाब से सबसे पहले दिव्यांग और विधवा पेंशन जारी की जाती है, क्योंकि इन लाभार्थियों की संख्या कम होती है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि मई के आसपास करीब 20 मई से इनका भुगतान शुरू हो सकता है और अगले 8 से 10 दिनों में सभी तक पहुंच जाएगा। इसके बाद नंबर आता है वृद्धावस्था पेंशन का, जिसमें लाभार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसमें थोड़ा समय लगता है। संभावना है कि इसकी प्रक्रिया जून की शुरुआत में शुरू होगी और 20 से 25 जून के बीच सभी के खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई अंतिम तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए यही अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार भी पेंशन इसी समय के आसपास जारी होगी। पिछली बार भी पहले दिव्यांग और विधवा पेंशन आई थी और उसके बाद वृद्धावस्था पेंशन ट्रांसफर की गई थी। तो कुल मिलाकर इस बार भी मई में दिव्यांग और विधवा पेंशन और जून में वृद्धावस्था पेंशन आने की पूरी संभावना बनी हुई है। जैसे ही कोई पक्का अपडेट सामने आएगा, आपको सबसे पहले जानकारी दी जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जरूरी अपडेट के साथ। धन्यवाद।